दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका ने एक और देश में डेमोक्रेसी गिरा दी है तो क्या आप चौंकेंगे। 3 जनवरी 2026 रात के 2 बजे अचानक धमाके आसमान में फाइटर जेट और निशाने पर था वेनेजुएला। आज की यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह कहानी तेल, ताकत और दुनिया के सबसे बड़े झूठ की है। वीडियो पूरा देखना क्योंकि अंत में जो सवाल उठेगा वो पूरी दुनिया को हिला सकती है। दोस्तों अमेरिका ने कन्फर्म किया है कि उसकी मिलिट्री वेनेजुएला में लार्ज स्केल ऑपरेशन किया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकस और उसके आसपास के इलाकों में कम से कम 7 बड़े धमाके हुए हैं। निशाने पर थे एयरबेस, मिलिट्री हैंगर, कम्युनिकेशन टावर, पोर्ट्स और डिफेंस इंस्टॉलेशन। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया, बिजली गुल, धुआं इतना थी कि कुछ दिख नहीं रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा था कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मजदूर और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है, लेकिन वेनेजुएला ने बताया इंपीरियलिस्टिक अटैक और पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। अब सवाल ये नहीं है कि हमला हुआ, सवाल ये है कि वेनेजुएला ही क्यों। अमेरिका का जवाब है ड्रग्स तस्करी, नार्को टेररिज्म, मजदूरों पर $50 मिलियन का इनाम। लेकिन दोस्तों अगर सच में ड्रग्स की वजह होती तो आधी दुनिया पर हमला हो चुका होता। असल वजह कुछ और है और वह है तेल। दोस्तों वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, अमेरिका से 10 गुना ज्यादा। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है, लेकिन उसकी गल्फ कोस्ट रिफाइनरी को चाहिए हैवी क्रूड ऑयल जो वेनेजुएला के पास भरपूर है। ऊपर से परेशानियां ये है कि चीनी वेनेजुएला का 80% तेल खरीदता है, रूस और ईरान उसका सपोर्ट करता है और यही बात है अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभती है। जली ना, तेरी भी जली ना। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का तेल अमेरिकी कंपनियां के कंट्रोल में जाए, खासकर चेवरॉन जैसी कंपनियां के लिए, यानी साफ शब्द में कहे स्टेट चेंज फॉर ऑयल। दोस्तों अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो एक पैटर्न दिखता है। इराक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, अफगानिस्तान ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन, लीबिया कदाफी हटा, वियतनाम एजेंट ऑरेंज, पनामा नोरेगिया, हर जगह एक ही कहानी है। पहले डर पैदा करो, फिर हमला, फिर कहो हम तो लोकतंत्र बचाने आए थे और नतीजा लाखों की मौत, बर्बाद देश और फायदा सिर्फ एक हो, अमेरिका को। निकोलस मजदूर चेवाज के उत्तराधिकारी है, गरीबी के लिए मुफ्त इलाज, शिक्षा पर अमेरिका विरोधी पॉलिसी। सबसे बड़ी बात रूस, चीन और ईरान के दोस्त। जब अमेरिका ने तेल पर बैन लगाया तो यही देश वेनेजुएला के साथ खड़े हुए और अमेरिका को यही मंजूर नहीं। दोस्तों ये हमला सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं है। अगर रूस और चीन खुलकर सामने आते हैं तो ये टकराव वर्ल्ड वार स्थिति जैसी बन सकती है। अब सवाल ये है क्या दुनिया बोलेगी या फिर हमेशा की तरह सब चुप रहेंगे। दोस्तों दुनिया में शांति तभी तक रहती है जब तक अमेरिका के इंटरेस्ट पूरे होते रहे। जिस दिन कोई देश ना कह देते हैं उसी दिन उसे डेमोक्रेसी का सबक सिखाया जाता है। आज वेनेजुएला है, कल कोई और हो सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये हमला सही था? क्या ये सच में ड्रग्स के खिलाफ था या फिर सिर्फ तेल की लड़ाई? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब